नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में कल होगी पानी की किल्लत। 17-18 जनवरी को पानी सप्लाई बाधित रहने वाली है। मेन ईजिंग पाइपलाइन में आई खराबी, मरम्मत के चलते सप्लाई बाधित रहेगी। करीब 1 लाख घरों में नहीं आएगा पानी। अमलीडीही, अवंती बिहार, मंडी, मोवा, सद्दू, दलदल, सिवनी, कचना प्रभावित रहेंगे। आमा, सिवनी और जोरा की पानी टंकी में नहीं आएगा पानी। रायपुर में पानी की किल्लत होने वाली है। 17 और 18 जनवरी को पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, पानी की सप्लाई 2 दिन बाधित रहने वाली है, 17 और 18 जनवरी। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी के कुछ इलाकों में 17 और 18 जनवरी को पानी सप्लाई जो है वो प्रभावित रहेगी। टेली बांधा टनल क्रॉसिंग के अंदर राइजिंग पाइपलाइन में जो है वो लीकेज आ गई है और 700 एमएस व्यास की पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य जो है वो 17 जनवरी को किया जाना है। और इसके चलते 17 जनवरी की शाम को और 18 जनवरी की सुबह को राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। 17 जनवरी की सुबह नगर निगम की टीम के द्वारा पानी सप्लाई जो है किया जाएगा, लेकिन शाम को ये पानी सप्लाई जो है बाधित रहेगी। नगर निगम की जल विभाग की टीम इस मरम्मत कार्य को करेगी और अधिकारियों का कहना है कि इस मरम्मत कार्य में करीब 12 घंटे का जो है वो समय लगना है, जिसके चलते अमलीडीही, सड्डू, मोवा, दलदल, सिवनी, कचना, जोरा समेत कई इलाकों में जो है पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। और बताया जा रहा है कि जिन टंकियों में जिस पाइपलाइन में लीकेज आई है और जिनका मरम्मत का कार्य जो होना है, इन पानी टंकियों से करीब 1 लाख से अधिक घरों पर जो है पानी पहुंचता है। ऐसे में आम जनता को जो है इस दौरान जो है काफी परेशानी हो सकती है। हालांकि नगर निगम की ओर से टैंकर की समुचित व्यवस्था इन इलाकों में की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु, तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम की तरफ से उचित व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही है और देखना यह है कि 2 दिन किस तरीके से रायपुर वासियों के निकलने वाले हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग के दावेकर्ता अच्छी व्यवस्था देने की, अच्छा उपचार देने की, लेकिन कुछ तस्वीरें बता देती हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि यह व्यवस्था दम तोड़ रही है। अस्पताल वेंटिलेटर पर है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है, जहां पिछले 6 महीने से 110 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। बताया जा रहा है कि यहां कुल 180 वेंटिलेटर हैं, तो वहीं 110 खराब बताए जा रहे हैं। ये स्थितियां बता रही हैं कि इस अस्पताल में कैसे इलाज होता है और अब मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत होती होगी तो उन्हें कैसे इलाज दिया जाता होगा। बताया यह भी जाता है कि इस अस्पताल में हर रोज 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं। करीब 200 मरीज गंभीर हालत में पहुंचते हैं और ऐसे में लचर व्यवस्थाएं मरीजों के लिए मुसीबत बन गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया व्यवस्था बेहतर करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी यहां स्थिति जस की तस है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार आखिरकार कौन है। नहीं, वेंटिलेटर खराब कुछ हैं जो अंडर प्रक्रिया में हैं, बनने के सुधार की प्रक्रिया में हैं। तकरीबन 50-60 वेंटिलेटर हैं जो बनने की प्रक्रिया में हैं और कुछ वेंटिलेटर वो भी करीब 50-60 की संख्या में जो उस समय आए थे कोविड के टाइम में, वो डोनेशन से आए थे। वो वेंटिलेटर्स अब बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका जो सप्लायर कंपनी है उससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बहुत बार ट्राई किया हमने कि इसको रिपेयरमेंट के लिए एग्रीमेंट हो जाए, बट वो हो नहीं पाया। तो वो लगभग नहीं बनने के कगार में है। वो मेडिकल कॉलेज रायपुर में करीब 100 के आसपास वेंटिलेटर अभी भी खराब पड़े हुए हैं। वास्तव में होना ये चाहिए कि जो बेशकीमती इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी रेगुलर सर्विसिंग होनी चाहिए और वेंटिलेटर जो खराब पड़े हुए हैं वो आईसीयू में ज़रूरतमंद मरीजों के काम आ सकते हैं। यदि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मेकाहारा का उसे दुरुस्त कर सकता है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। और जितने भी कीमती इंस्ट्रूमेंट मेडिकल कॉलेज में खरीदे जाते हैं उसकी आफ्टर सेल्स की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट में की जाती है। यदि नहीं भी हो तो उन्हें तुरंत प्रभाव से सुधारा जाना चाहिए ताकि आईसीयू विभाग और दूसरे विभाग जिनमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या ट्रॉमा और इमरजेंसी जहां वेंटिलेटर की अत्यधिक आवश्यकता इमरजेंसी के मरीजों को होती है वो तुरंत सुधार कर उपयोग में लाए जाएं
ताकि इस प्रकार की लापरवाही गंभीर मरीजों के साथ न होने पाए। दम तोड़ती व्यवस्था के बीच वेंटिलेटर पर अस्पताल, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में 6 महीने से करीब 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। इसको लेकर प्रबंधन अभी तक के किसी तरीके से संज्ञान नहीं ले पाया है। ये वह अंबेडकर अस्पताल है जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। हर दिन यहाँ पर 2000 से मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। कई मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वेंटिलेटर कम होने के चलते यहाँ पर मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है, भटकना पड़ रहा है और प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ रहा है। जब हमने इसको लेकर प्रबंधन से बात की तो उनका कहना है कि वेंटिलेटर जल्द ही सुधार किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 महीने से वेंटिलेटर बंद पड़ा है, प्रबंधन की लचर व्यवस्था आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देखिए आप, वेंटिलेटर पर अस्पताल नजर आ रहा है। दावा है कि यहाँ पर वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्थाएं हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मंत्री जी पहुंचे थे जिन्होंने बेहतर व्यवस्था किए जाने की बात कही थी, लेकिन आप देखिए व्यवस्थाएं जस की तस हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, तमाम दावे किए गए मंत्री जी की तरफ से भी कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, उसके बावजूद वेंटिलेटर की ये हालत। जी बिल्कुल, देखिए जब भी किसी अस्पताल को आदर्श होने की बात कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का बड़ा अस्पताल की अगर जब बात करते हैं तो उसकी सबसे रीढ़ होती है, सबसे बड़ी रीढ़ होती है वो जो है आपात चिकित्सा और वहां लगे वेंटिलेटर बिस्तरों की व्यवस्था। लेकिन 180 वेंटिलेटर में 110 वेंटिलेटर का खराब पड़ा होना और वो भी 6 महीने से अधिक समय होना यहाँ की लचर व्यवस्था को सीधे तौर पर बताता है। अधिकारियों ने भी माना है कि लंबे समय से खराब है, जिसको बनाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है, दुरुस्त की जा रही है व्यवस्था, लेकिन अभी तक की व्यवस्था नहीं बन पाई है। प्रदेश भर से जो गंभीर रोगी है वो यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर समय से नहीं मिलता है। नतीजा ये होता है या उन्हें इलाज नहीं मिल पाता या निजी अस्पताल रेफर उन्हें कर दिया जाता है या खुद ही चले जाते हैं। जो जितने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, 90% से ज्यादा डॉक्टर के या तो खुद के अस्पताल चल रहे हैं या तो वो सीधे प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ की बदहाल व्यवस्था और यहाँ पर अगर कोई सुविधा ना होने का सीधा मतलब यह है कि मरीज इन्हीं के अस्पतालों में जाते हैं और इलाज लेते हैं। हाल ही में यहाँ पर मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उन्होंने बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए अधिकारियों को, बावजूद किसी तरीके। शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम व्यवस्थाएं किए जाने के दावे आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से खोखले होते जा रहे हैं। और अब बात करेंगे बिलासपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान। 3276 लोगों को ITMS कैमरे ने ट्रैप किया। ट्रैफिक पुलिस ने सभी को भेजा ई चालान। 1193 लोगों ने जमा किया 11,49,000। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के जरिए चालान कटा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ई चालान जो कि सीधे आपको कैमरा ट्रैप कर लेता है और कोई भी नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है तो आपको डायरेक्ट आपके फोन नंबर पर ई चालान पहुंच जाता है और आपको भरना अनिवार्य भी है। अगर आप नहीं भरते हैं तो उसके तहत भी कुछ प्रावधान है। और देखा यह गया कि 3276 वाहन चालकों का इस दौरान चालान कटा है। बात करेंगे बिलासपुर में गर्म लोहे से दागने पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया मामला। दागने वाले आरोपी गांव छोड़कर फरार हुए। तो वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के भदौरा गांव का मामला है। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। तो गर्म लोहे से दागने पर सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हुए। बिलासपुर में गर्म लोहे से दागने का मामला सामने आया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद से ही एक्शन लिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हुए। मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो आप देखिए कि अभी भी और आप देखेंगे कि अभी भी पुरानी जो सोच है वो बरकरार है।
लोग अभी भी दवाई करवाने के बजाय घरेलू उपचार अपनाते हैं और उसमें लोगों की जान पर बनाती है। बात करेंगे कांकेर की। कांकेर में बीएसएफ जवान ने लाखों की ठगी की। बीएसएफ जवान से 9,50,000 की ठगी का मामला सामने आया। ठग ने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मांगा ओटीपी। जवान के खाते से 9.5 लाख ट्रांसफर कर दिए। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले आप देख रहे हैं लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कांकेर में बीएसएफ जवान से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। बीएसएफ जवान से 9,50,000 की ठगी हुई। ठग ने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मांगा ओटीपी। जवान के खाते से 9.5 लाख ट्रांसफर किए। और अब बड़ी खबर महासमुंद से, जहां अवैध कबाड़ी पर बसना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आप देखिए कि उड़ीसा से कबाड़ ला रहे 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 17,67,000 के कबाड़ के साथ ही ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक से 21,540 किलोग्राम लोहे का स्क्रैप भी जब्त हुआ है। तो लाखों का कबाड़ जब्त किया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे महासमुंद से, लाखों का अवैध कबाड़ जब्त हुआ। अवैध कबाड़ी पर बसना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से कबाड़ ला रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 17,67,000 के कबाड़ के साथ ट्रक को जब्त किया गया। और अब बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। 3,149 सैंपल की जांच हुई। 4 जिलों में मिले कोरोना संक्रमित मरीज। 10 मरीज होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए। पॉजिटिविटी दर 0.32% हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 91 पहुंची। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। 3,149 सैंपल की जांच हुई। 4 जिलों में कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। और अब बात अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बीजेपी नेता की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद भागने की कोशिश में बोलेरो पेड़ से टकराई। 13 साल के मासूम सहित 2 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुटा के पास यह हादसा हुआ। तो वहीं अंबिकापुर में ट्रक में लगी आग। चौक से टकराकर खंबे से भिड़ा ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक हुआ मौके से फरार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बड़ी खबर है अंबिकापुर से। गजब के आदमी है भाई। तो ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक में आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया और अचानक से ट्रक खंबे से जा भिड़ा और उसमें आग लग गई। तो ऐसा ही कुछ मामला महासमुंद से भी सामने आया, जहां खड़े ट्रक में लगी आग। धान से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में रखा 100 बोरा धान जलकर राख हो गया। बसना से कांपा मिल ले जा रहा था धान। नेशनल हाईवे 53 पर पिरदा मोड़ के पास ये हादसा हुआ। पहले टायर था। अच्छा, टायर से कैसे जगह? ये पूरा पटा है दादा, ये पूरा पटा गिरा फेंका। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में 3 हादसे हुए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 ट्रक जलकर राख हो गए। पहला हादसा अंबिकापुर जिले में हुआ, जहां उदयपुरा थाना क्षेत्र में एक कार और बाइक की टक्कर में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई, जबकि 13 साल के एक मासूम समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया। वहीं दूसरा हादसा भी अंबिकापुर जिले में हुआ, जहां एक ट्रक चौक से टकराने के बाद खंबे से जा भिड़ा, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक जलकर पूरी तरह राख हो गया। तीसरा हादसा महासमुंद जिले में हुआ, जहां धान से भरे ट्रक में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से ट्रक में रखा करीब 100 बोरी धान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तो वहीं
में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं की बैठक। बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ बड़ी बैठक होगी। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल शामिल होंगे। राजेश मूणत दिल्ली की बैठक में होंगे शामिल। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, बैठक में शामिल होंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।